हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आर बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा गूगल फॉर्म जिससे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं अभी मेथड आपको बताने वाला हूं, इसी मेथड से आप अपने सब्जेक्ट बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसका ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और उसका तुरंत आप रिजल्ट देख सकते हैं कि मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न में कितना प्रश्न सही था, कितना गलत था, आखिर जो गलत था उसका सही आंसर क्या होगा। पूरे डिटेल में बात करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको इस वीडियो में पूरा गाइड करूंगा और साथ ही मैं अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कक्षा 12वीं के पहला चैप्टर जीवों में जनन, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें टोटल टॉप 50 एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं और इस ऑब्जेक्टिव को आप कैसे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, आप कैसे रिजल्ट देख सकते हैं, ये भी बताएंगे। और अभी मैं आपको ये पूरे फॉर्म गाइड करने वाला हूं कि कैसे हम ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको दबा दीजिए और इसके बगल में जो घंटी का निशान आ रहा है इसे ऑल पे जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाला और भी मजेदार वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू कर। अभी देख सकते हैं दोस्तों, मेरे सामने जो है कक्षा 12th का जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कक्षा 12वीं का ये बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें हम टॉप 50 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और आप भी अगर इस वीडियो के अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और आप अपने घर बैठे अपने ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट देख सकते हैं तुरंत। देखिए मैं बताने वाला हूं कैसे करना है। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है कि आपका ये ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी आपके क्रोम या ब्राउजर में लॉगिन होना बहुत जरूरी है, तभी आप दे सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट, अन्यथा ऑनलाइन टेस्ट आप नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ये ईमेल वाला ऑप्शन आता है, तो ये आपको टिक करना है, क्योंकि ये टिक करिएगा तभी आपके डाटा सेव होंगे। आपके द्वारा जो आंसर दिया जाएगा उसके अनुसार आपका रिजल्ट बताया जाएगा कि आपने कितने आंसर। आप अपना नाम दे दीजिए, जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ रोशन कुमार, मैं अपना नाम दे दिया। अभी अपना नाम दे दीजिए। मोबाइल नंबर आप अपना दे दीजिए, है ना, 7979907943। मैं अपना नंबर डाल दिया हूँ। विलेज का नाम मैं अपना डाल देता हूँ सुराहा बसंतपुर। आप भी अपना जो डाटा है डाल दीजिए। सिंपली आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, पहले तो ईमेल को टिक कर देना है क्योंकि रिजल्ट आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपको अपना नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपना विलेज डाल देना है। उसके बाद आपके सामने एक बटन आएगा नेक्स्ट का, सिंपली इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा आपका ऑनलाइन टेस्ट पेपर ओपन हो जाता है, जिसमें आपको दिखाया गया कि चैप्टर फर्स्ट है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और ये आप आर बायोलॉजी क्लासेस के ईमेल आईडी से दे रहे हैं। आप दोस्तों, आपका जो भी ईमेल आईडी दिख रहा होगा, अगर जो भी ईमेल आईडी से आप टेस्ट देना चाहते हैं आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको बगल में स्विच अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आप इस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। हम अभी फिलहाल इसी ईमेल आईडी से अपना टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे लिए ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी हम एक एक क्वेश्चन को, हमारे सामने टोटल 50 क्वेश्चंस दिख रहे हैं और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हमें आंसर देना है। और हर क्वेश्चन के आगे हमें 4 ऑप्शन दिख रहा है, जिसका किसी एक आंसर हमें देना जरूरी है। एक इंफॉर्मेशन जानकारी दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस इसमें हैं सभी के सभी क्वेश्चन में आपको रिक्वायर्ड है आंसर देना। तो आप अगर किसी क्वेश्चन को छोड़ के सबमिट करने की कोशिश करिएगा तो आपके द्वारा दिए गए फॉर्म सबमिट नहीं होगा और आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपको नहीं जानकारी है, किसी क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं उत्तर पता है, तो आप उसका कोई भी एक ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करना होगा, तभी आप उस टेस्ट को फाइनल सबमिट कर सकते हैं और तभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है पेनिसिलियम, ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है ईस्ट और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। मुकुलन द्वारा जनन किसमें हो सकता है? तो मुकुलन द्वारा दोस्तों ईस्ट और
पैरामीशियम में हो सकता है। तो यहाँ पे ईस्ट हमारा राइट आंसर है, तो ईस्ट पे हमने क्लिक किया। आप भी इसी प्रकार से जो भी ऑप्शन आपको सही दिख रहे हैं आप उस पर क्लिक करके आप अपना कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन विखंडन, किसमें विखंडन पाया जाता है? तो द्विखंडन की क्रिया किसमें पाया जाता है? देखते हैं। जलकुंभी में द्विखंडन नहीं होता है, कमल में नहीं होता है, अमीबा में होता है, तो अमीबा कर देंगे। जम्यूल्स बनते हैं, जम्यूल्स किसमें बनते हैं दोस्तों? स्पंज में बनते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? तो जीवन काल कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकार्कीय तथा आनुवंशिक रूप से समान जीव को क्या कहते हैं? तो जब कोई जीव अपने जनक के बिल्कुल समान होता है, चाहे आनुवंशिक रूप हो चाहे बाहरी रूप हो, तो उसके लिए कॉलन शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। मासिक चक्र किसमें पाया जाता है दोस्तों? मासिक चक्र बंदर में, कपी में, मनुष्य में, सभी में। मासिक चक्र दोस्तों मनुष्य के जैसे दिखने वाले सभी जीवों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों, इनमें से किसमें केवल एक बार अपने पूरे जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? तो यहाँ पे बांस ऑप्शन पहला है, ऑप्शन बी आम है, ऑप्शन सी लीची है, ऑप्शन डी जामुन है। तो बांस अपने पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प खिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो 12 वर्ष में दोस्तों किसमें एक बार पुष्प खिलता है? सूर्यमुखी में, पीपल में, नीला कुरंजी में, नीम में। तो इसका राइट आंसर नीला कुरंजी होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक जानकारी ये भी याद रखिए कि पर क्वेश्चन के लिए आपको एक आंसर निर्धारित किया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन का अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलने वाला है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपको 1 भी पॉइंट नहीं कटने वाला है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। प्रकंद एक उदाहरण है। प्रकंद किसका है? लहसुन का, नींबू का, अदरक का, प्याज का। तो अदरक का है। कलिका रोपण उदाहरण है दोस्तों। कलिका रोपण किसका उदाहरण है? कायिक जनन का है, उत्तक संवर्धन का है, लैंगिक जनन का है, प्रकीर्णन का है। तो कायिक मतलब समझ में आ रहा है, पौधा से रिलेटेड है, तो कायिक कलिका रोपण कायिक जनन से है। 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो जलकुंभी जो है दोस्तों ये पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होता है? तो अलैंगिक जनन शुरू में बोल दिया है दोस्तों, तो अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है। 13 नंबर क्वेश्चन, हुआ प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक का बनना युग्मक जनन कहलाता है दोस्तों। यहाँ पे निषेचन नहीं होगा, भ्रूणपोष नहीं होगा, युग्मक जनन होगा। दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आपको रिजल्ट दिखने वाला है कि लास्ट में जो भी क्वेश्चन हम गलत करेंगे उसका सही आंसर क्या होगा ये भी बताएगा, और साथ में आपको और भी डाटा दिया जाएगा जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा। तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके उस पर जाके इस ऑनलाइन टेस्ट को आप भी दीजिए और अपने तैयारी को पता करिए कि आपकी तैयारी किस लेवल का है। प्रतिदिन आपको नया नया मिलने वाला है ऑनलाइन टेस्ट, जिसके लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आएंगे और आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं दोस्तों। जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? अंडज, जरायुज, उभयचर, द्विलिंगी। तो जरायुज कहलाता है, क्योंकि जरायुज मतलब होता है जीव पर्जक, और जो जीव सीधे जंतु को जन्म देता है उसे जरायुज कहते हैं। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है दोस्तों? तोता का सबसे अधिक उम्र 140 वर्ष होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा कह रहा है, तो एकल मतलब अलैंगिक, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अलैंगिक जनन होगा। अंडज अंडपर्जक है, तो अंडपर्जक कौन है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। आप लोग भी देखते रहिए और देखने के बाद आप लोग भी जाके टेस्ट दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप जरूर ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है दोस्तों? तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। सलकंद का उदाहरण है, सलकंद का उदाहरण कौन है दोस्तों? प्याज। मध चक्र पाया जाता है, तो मध चक्र मनुष्य के जैसे नहीं दिखने वाले सभी जीवों में पाया जाता है, तो कुत्ता, भेड़, गाय ये सब में पाया जाता है, तो इसका डी आंसर होगा। प्राकृतिक और निषेक जनन पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे उभयलिंगी नहीं पूछ रहा है,
तो घरेलू मक्खी होगा। अगर उभयलिंगी है तो ये तीनों हो जाता। द्विगुणित है तो द्विगुणित कौन है, इसमें युग्मनज द्विगुणित है, कौन है, युग्मनज, डी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन उभयलिंगी श्रेणी पादप नहीं है, तो उभयलिंगी श्रेणी पादप आपका पपीता नहीं है, लेकिन सरसों, गुड़हल, मक्का ये सब उभयलिंगी श्रेणी पादप है। 26 नंबर क्वेश्चन, गैमीट के निर्माण को क्या कहते हैं, तो गैमीट के निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, साथ ही उनके पेरेंट्स भी आइडेंटिकल हो, क्या कहलाते हैं, कहता है संतान भी एक दूसरे के बिल्कुल कॉपी हो और उसका मम्मी पापा भी उसी के जैसा हो। ये हो गया फोटोकॉपी वाला बात, और जहां भी फोटोकॉपी वाला बात आता है उसे कॉलोन कहते हैं, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है दोस्तों, कायिक कोशिका में होता है, जनन कोशिका में होता है, ये भी दोनों में होता है, इनमें से किसी में नहीं होता। तो कायिक कोशिका में याद रखेंगे दोस्तों हमेशा समसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन है तो अलैंगिक में एक जीव के द्वारा नए जीव का निर्माण हुआ तो हमेशा समसूत्रीय विभाजन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं दोस्तों। मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, तो इसमें दोस्तों 46 होगा। कितना होगा, 46। मानव का जो अर्धसूत्री विभाजन कोशिका होता है उसमें संख्या 46 होता है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बार हम लोग कोशिश करते हैं दोस्तों, मान लीजिए 30 नंबर हम क्वेश्चन छोड़ दिए, और क्योंकि 30 नंबर मान लेते हैं इन केस की अगर आपको लगता है कि हमसे नहीं बनने वाला है छोड़ देते हैं, तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम मान लीजिए यहाँ पे यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो उसे आइसोगेमी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नहीं टिक कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि अगर इसको हम को टिक नहीं करते हैं तो क्या हमारा टेस्ट सबमिट होता है कि नहीं, तो नहीं होगा। देखिए हम अभी छोड़ दिए 30 नंबर। 31 पे चलते हैं। नोट को आंख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनाता है, तो ये आलू में नया पौधा बनाता है, क्योंकि आलू में आंख होता है और आंख लगाने से नया पौधा बनता है। अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, अगुणित गुणसूत्र दोस्तों किसमें पाया जाता है, अगुणित गुणसूत्र जायगोट में पाया जाता है, युग्मक में पाया जाता है, भ्रूणम्य के बीज में। तो अगुणित गुणसूत्र हमेशा याद रखेंगे युग्मक में पाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधा द्विलिंगी है, तो द्विलिंगी पौधा यहाँ पे बात करेंगे तो नारियल आ जाएगा दोस्तों, खजूर, पपीता ये दोनों एकलिंगी है। प्राणियों में यौवना आरंभ के बाद क्या आता है, यौवना आरंभ के बाद किशोरावस्था आता है। कौन अवस्था आता है बुआ, सीधा प्रजनन अवस्था बोल सकते हैं, है ना। प्राणियों में यौवना आरंभ के बाद प्रजनन अवस्था या किशोरावस्था, यहाँ पे प्रजनन अवस्था ऑप्शन है तो इसलिए प्रजनन अवस्था टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है, तो बिना निषेचन द्वारा मधुमक्खी में प्रजनन की क्रिया हो जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, तो अलैंगिक जनन एक ऐसा विधि है जिसमें प्राणी विभिन्नता देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नता देखने को मिलती है, तो विभिन्नता देखने को मिलेगी तो लैंगिक जनन, क्योंकि इसमें 2 जीव भाग लेगा, अलैंगिक में 1 लेता है इसलिए विभिन्नता ना के बराबर दिखता है, इसलिए कॉलोन कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, वह जीव या पौधा जिसके शरीर पे नर तथा मादा दोनों प्रकार के प्रजनन जनन पाए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उभयलिंगी या द्विलिंगी कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है, तो दोनों के युग्मक के संलयन से बनता है युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। संतति बाद में बनता है बुआ, पहले युग्मनज बनेगा तभी ना युग्मनज से नया संतति बच्चे का निर्माण होगा तब उसको संतति, तो ऑप्शन के हिसाब से पहले देंगे युग्मनज, क्योंकि दोनों का युग्मक मिलेगा तो बनाएगा युग्मनज, युग्मनज बनेगा तो आगे संतति अपने आप बन जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ युग्मनज राइट आंसर होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है, तो युग्मक है तो युग्मक में गुणसूत्र का आधा सेट होता है, इसलिए गुणसूत्र आधा है तो यानी n सेट होता है। अंडाशय से अंडा निकलने की क्रिया को अंडो उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, अंडो उत्सर्जन कहते हैं। आप लोग भी अगर टेस्ट देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और अपने परफॉर्मेंस को पता करिए कि आपका कितना नंबर आता है, कितना आपका है तैयारी, कितना लेवल का है। डेली आपको मिलने वाला है, इसलिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आपको हमारा मोबाइल नंबर दिखता है, इस पर भी आप जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई समस्या है, हमसे
जुड़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? तो पौधों में अलैंगिक जनन जो होता है ना दोस्तों, ये मुकुलन, विखंडन, विभाजन सभी द्वारा हो सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए पौधा, यहाँ पे पौधा में कह रहा है पौधा में अलैंगिक जनन, तो कौन पौधा में केवल कौन हो सकता है? पौधा में विखंडन विभाजन नहीं होता है, मुकुलन होता है। कौन होता है? मुकुलन, है ना, क्योंकि मुकुल विकसित होगा वही टूट के गिर जाएगा, नया पौधा बन जाएगा, जैसे हाइड्रा में देखे थे, है ना, हाइड्रा भी यहाँ पे मुकुलन होता जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन। अंडाणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? अंडाणु जनन कहते हैं। अंड जनन या अंडाणु जनन कहते हैं, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फंड सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? ये किस समूह में रखे जाते हैं दोस्तों? तो ये मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो क्रिप्टोगैम्स में रखे जाते हैं, है ना। चलिए आगे 45 नंबर क्वेश्चन, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो एक लिंगिया सरिणी, कौन सा? क्योंकि एक लिंगता है तो एक लिंगी द्विलिंगता रहता, द्विलिंगी और द्विलिंगी को ही उभयलिंगी कहते हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन एक लिंगता कह रहा है तो एक लिंगिया सरिणी होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आते हैं, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्यतः किस रूप में, किस संरचना के द्वारा होता है? तो पेनिसिलियम नामक कवक अलैंगिक जनन मुख्यतः संरचना किस रूप में होता है? कोनिडिया द्वारा होता है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है? मतलब कौन अंडा नहीं देता है? सांप अंडा देता है, मुर्गी अंडा देता है, घड़ियाल अंडा देता है, लेकिन मानव अंडा नहीं देता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों, मानव युग्मक कह रहा है, मानव के शरीर में नहीं, मानव के शरीर में तो 46 है, लेकिन मानव का युग्मक कह रहा है, तो युग्मक में हमेशा याद रखेंगे आधा रहता है, तो इसलिए 23 होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एकलिंगीय नहीं है? तो इसमें तिलचट्टा एकलिंगीय, कुत्ता, गाय, केंचुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों, एकलिंगीय नहीं है तब केंचुआ होगा। अगर एकलिंगीय रहता, मतलब अगर क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, 49 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एकलिंगीय नहीं है? तो एकलिंगीय अगर नहीं है तो केंचुआ होगा, क्योंकि केंचुआ उभयलिंगीय है, द्विलिंगीय है, क्योंकि इसमें दोनों लिंग पाया जाता है। जबकि एकलिंगीय पूछ रहा है, एकलिंगीय रहता तो इसमें तिलचट्टा, कुत्ता, गाय ये सब आ जाता है। तो अभी एकलिंगीय नहीं है तो केंचुआ नहीं है। चलिए डी सही आंसर होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, लीची का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? लीची जो होता है ना, लीची का खाए जाने वाला भाग कौन होता है? क्योंकि लीची को बीज से खाते हैं तो उसका बिचोल कहलाता है। क्या कहलाता है? बिचोल कहलाता है। चलिए देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन 30 नंबर छोड़े थे और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बैक को नहीं करना है। आपके सामने सबमिट का बटन आ रहा है, इस सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करने की कोशिश करेंगे ना, तो जब तक क्वेश्चन दोस्तों हम छोड़े होंगे ना, तो वहां पे फेंक देगा। देखिए अभी जैसे ही सबमिट करेंगे ना, कहेगा इसको पहले भरिए, दिस क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड, है ना। यहाँ पे देखिए दिस क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड आ गया। तो अब हमको ये बनाना होगा। तो मान लीजिए इसका राइट आंसर 30 होगा, तो लीजिए हम ये बना दिए। अब चलिए आगे देखिए, सबमिट करने की कोशिश करेंगे। अब एक को नहीं छूटा है तो तुरंत सबमिट हो जाएगा और तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए सबमिट जैसे ही करेंगे, सबमिट करने के बाद 1 से 2 सेकेंड आपको रुकना है और आएगा पहला जो आप दे रहे थे, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। थैंक यू, दिस टेस्ट इज कंप्लीटेड। आपका टेस्ट का हो गया, कंप्लीट हो गया। आप अपना स्कोर देखना चाहते हैं तो स्कोर पे, व्यू स्कोर पे क्लिक करिए, और नहीं दोबारा टेस्ट देना चाहते हैं तो सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पे क्लिक करिए। तो हम दोस्तों आपको रिजल्ट दिखा देते हैं, आप इसी प्रकार से रिजल्ट देख सकते हैं। और सबसे खास बात जानते हैं दोस्तों, जैसे ही टेस्ट आप सबमिट करिएगा ना, तो ये रिजल्ट आपको आपके ईमेल आईडी पे और आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे भी आ जाता है, जो कि अच्छी बात है कि आप कभी भी देख सकते हैं और कभी भी आप पुनः रिजल्ट दे सकते हैं, मतलब कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। अभी देखिए व्यू स्कोर पे क्लिक किए, हमारा देखिए 50 में 50 आ गया है ना, क्योंकि हम ही टेस्ट पेपर बनाए थे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हमारा तो क्वेश्चन आउट था, तो 50 में 50 हमारा आ गया, है ना। अब देखिए क्या क्या हम भरे थे, जैसे रोशन कुमार नाम भरे थे, मोबाइल नंबर 79 भरे थे, गांव सुरहा बसंतपुर भरे थे, है ना। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन हम बनाए थे ना, सब क्वेश्चन अगर सही होगा तो सही टिक लगा होगा और गलत होगा तो गलत लगा होगा। अगले वीडियो में फिर हम लेके आएंगे तो उसमें जानबूझ के 1-2 क्वेश्चन गलत कर करके आपको दिखाएंगे कि कैसे लगता है, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन गलत हम बना दिए, गलत लग गया, यहाँ पे कटिस हो गया, तो राइट उसका आंसर क्या होगा वो आपको बता देगा। जैसे देखिए मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है?
ईस्ट में होता है, तो इसका राइट आंसर ईस्ट है, तो इसलिए इसमें राइट आंसर दिख रहा है। इनमें से कौन विखंडन किसमें द्विखंडन होता है, तो अमीबा में होता है। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए जितने क्वेश्चन आपका गलत होगा, सारे क्वेश्चन का आप सही आंसर क्या है आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आपके ईमेल आईडी पे भी भेज दिया जाता है इंस्टेंट, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग का कोशिश है कि आपके लिए सब सब्जेक्ट का उपलब्ध कराया जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सब सब्जेक्ट का आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास जितना बना हुआ सेट है वो मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं, अब उसको आप तब तक करिए, है ना। अब देखिए दोस्तों, अब आपको हम बताना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन टेस्ट दे कैसे सकते हैं। सबसे पहला बात कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करिए और सीधा टेस्ट पेपर पे पहुंच जाइएगा। सीधा आप अपना मान लीजिए जैसे अनदर रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं तो अभी आपको ऐसे खुलेगा। मान लीजिए जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करिएगा, तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पूछा जाएगा, इसको टिक कर देना है। ईमेल को आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और आपको विलेज डाल देना है। तीनों डालिएगा तभी आगे खुलेगा टेस्ट पेपर, क्योंकि ये तीनों डालिएगा तो आगे खुल जाएगा और सारे क्वेश्चन को सबमिट करने के बाद आपको तुरंत टेस्ट का रिजल्ट पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो आप जाके टेस्ट जरूर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लगता है आपका। और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले पे दबा दीजिए। और अगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है तो आप अपने लिंक को अपने दोस्तों तक भेजिए और देखिए कि उसका कितना तैयारी है, उसका कितना रिजल्ट है, तो आप उन तक भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं या सीधा डिस्क्रिप्शन वाला लिंक को कॉपी करके लिंक भी भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।